इक्वेशन नंबर 1। अब एक कुलाम्ब ने क्या बोला इसके बारे में? पहला तो ये कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। सेकेंड क्या बोला कि जो फोर्स इन दोनों के बीच में एक्ट हो रहा है वो जितनी ये डिस्टेंस पे अपार्ट है, कितनी r डिस्टेंस पे, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। दैट इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। आप कैसे बोलोगे? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर या फिर F is directly proportional to 1 upon r square. This is your equation number 2. अब आप कंबाइन कीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को। ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, आपने कंबाइन करी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को। अब देखिए दोनों के एलएचएस तो सेम है। तो F इज ऊपर न्यूमरेटर में क्या है Q1 इंटू Q2 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा r का स्क्वायर। ये अब क्या हो गया आपका कुलाम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या हटता है, साइन हटता है, तो इसके पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो वो कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पे, कैपिटल F इज इक्वल्स टू द K Q1 इंटू Q2 अपॉन में r का स्क्वायर। हियर K इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू भी होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कब होगी? जब आपने ये जो चार्ज है Q1 Q2 इन दोनों को काय में प्लेस किया होगा, एयर या फिर वैक्यूम में रखा होगा। मतलब आपने जो होल एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब आपका जो मीडियम था वो एयर था या फिर वैक्यूम था, तब इसकी वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है, 4 आप लिख लीजिए यहाँ पे एयर और वैक्यूम। ठीक है, अब आप अपनी वैल्यू पुट कीजिए आपकी इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में r का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल कुलाम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ। चलिए, अब ये तो हमने बात कर ली K की वैल्यू कब, जब एयर या फिर वैक्यूम में है। अब यदि आपने मीडियम एयर या वैक्यूम को छोड़कर कोई सा दूसरा मीडियम ले लिया, फॉर एन एग्जाम्पल आप ग्लास मीडियम ले सकते हैं, आप वाटर का मीडियम ले सकते हैं, कोई सा भी मीडियम ले सकते हैं। जब आप ये मीडियम लेते हैं, दूसरा मीडियम आप लेते हैं अदर देन एयर और वैक्यूम, तब आपके पास यहाँ पर एक एप्सिलॉन r और आ जाता है। दैट इज K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r। ये एप्सिलॉन r क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, जो आपकी अदर मीडियम के लिए, यदि आपने वाटर या फिर ग्लास लिया है तो अब आप इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, अदर मीडियम के लिए F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 इंटू Q2 अपॉन में r का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस r लिए, यदि आप r की चाहे की जगह x लेना चाहे तो आप x भी ले सकते हैं। और इसकी एक K की वैल्यू हो गई 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक वैल्यू आप इसकी न्यूमेरिकल फॉर्म में 9 इंटू 10⁻⁹ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी फोर्स की यूनिट तो आपको पता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, अब अपन कुलाम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ से ड्राइव करने को आता है, कुलाम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ से क्या ड्राइव करने को आता है, 1 यूनिट चार्ज। क्या होता है अब 1 यूनिट चार्ज, इसको हम लोग समझते हैं। आपने क्या लिए थे, 2 चार्ज लिए थे Q1 और Q2। मैं मान लेती हूँ कि ये जो Q1 Q2 चार्जेस हैं, Q1 भी उतना ही है जितना Q2 है, इन दोनों को मैंने क्या मान लिया, Q मान लिया। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी R, वो मैंने क्या मान ली कि ये जो डिस्टेंस है r वो कितनी है, 1 मीटर। मतलब जो Q1 और Q2 जो चार्ज है वो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं Q1 Q2 इक्वल्स टू Q, r इज इक्वल्स टू 1 मीटर। तब जो फोर्स एक्ट होगा वो कितना होगा, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का क्या होता है, फोर्स एक्ट होता है। अब हमारा फाइनल फॉर्मूला कौन सा था, ये वाला था। अब इसको देखते हैं अपन कैसे करेंगे। F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। F कितना बोल रहे हैं अपन, 9 इंटू 10⁻⁹ का एक्ट हो रहा है। 1 अपॉन में 4πε0 k थी, और k की एक और वैल्यू अपन ने क्या देखी थी, 9 इंटू 10⁻9 देखी थी। मल्टीप्लाई Q1 क्या है, Q के इक्वल है, Q2 भी किसके इक्वल है, Q के इक्वल है, और होल अपॉन में R का स्क्वायर। R कितना है, 1 का स्क्वायर डेट इज 1। अब देखो 9 इंटू 10⁻9 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप इसको नीचे ले जाकर भी, डिनोमिनेटर में ले जाकर भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 1 ये इधर गया, इक्वल्स टू Q का स्क्वायर, और दिस इम्प्लाइज Q स्क्वायर इक्वल्स टू द 1। स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या छड़ेगा, अंडर द रूट, और अंडर दी रूट से 1 बाहर निकलेगा तो किसके फॉर्म में निकलेगा, +-1 के फॉर्म में। और Q क्या था, यहाँ पे आपका चार्ज था, तो ये चार्ज की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, यूनिट आ रही है। तो इस टाइप की सिचुएशन में से क्या बोला जाता है, यूनिट चार्ज। इसका मतलब यूनिट चार्ज क्या होता है, जब भी दो सिमिलर चार्जेस को आप 1 मीटर की डिस्टेंस पे प्लेस करते हो, तब उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, 9 इंटू 10⁻9 होता है। तब उस चार्जेस को क्या बोला जाता है, यूनिट चार्ज बोला जाता है। यह आपके कुछ टॉपिक थे जो हमने आज पढ़े हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।